नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे देवता की कहानी जिसने सब कुछ बनाया लेकिन जिनकी पूजा लगभग भुला दी गई है। जी हाँ, ये कहानी है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और उनके विशाल वंश की। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। जरा सोचिए, जो देवता पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जो त्रिदेवों में से एक हैं, उनकी पूजा इतनी कम क्यों होती है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब ब्रह्मा के अपने ही परिवार की कहानी में कहीं छिपा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। हिंदू धर्म में दो ब्रह्म का जिक्र आता है। एक है देवता ब्रह्मा, जिनके हम 4 सिर देखते हैं, और दूसरे हैं ब्रह्म, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की हमारी कहानी के हीरो हैं देवता ब्रह्मा। तो सृष्टि की शुरुआत हुई कैसे? ब्रह्मा ने सबसे पहला कदम उठाया और अपने ही मन और शरीर के अलग-अलग हिस्सों से पुत्रों को जन्म दिया। ये कोई मामूली जन्म नहीं थे। इन पुत्रों को मानस पुत्र कहा गया, क्योंकि ये ब्रह्मा के मन की शक्ति से पैदा हुए थे। देखे जरा, कोई मन से जन्मा, कोई आंखों से, तो कोई कानों से। और दक्ष, जो उनके अंगूठे से पैदा हुए थे, वो आगे चलकर कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार बनेंगे। लेकिन ब्रह्मा की योजना में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। उनके जो पहले 4 बेटे थे, उन्होंने दुनिया बसाने में, मतलब सृष्टि को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमें ये सब नहीं करना, और वो तपस्या करने चले गए। अब सोचिए, एक पिता के तौर पर ब्रह्मा को कैसा लगा होगा। उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि उनके उस क्रोध से ही एक नए शक्तिशाली जीव का जन्म हो गया। उस पल की कल्पना करके देखिए, ब्रह्मा का चेहरा गुस्से से जल रहा है और उनके माथे से क्रोध की एक ज्वाला निकलती है, और उसी में से जन्म होता है रुद्र का, एक ऐसा प्राणी जो उनके गुस्से का ही एक रूप था। पर यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। इसका नाम था अर्धनारीश्वर, यानी आधा पुरुष और आधी स्त्री एक ही शरीर में। तब ब्रह्मा ने इस एक शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे रुद्र यानी पुरुष और रुद्राणी यानी स्त्री बने। और कह सकते हैं कि यहीं से सृष्टि में स्त्री और पुरुष की शुरुआत हुई। और इसी बंटवारे से जन्म हुआ पहले मानव जोड़े का, स्वयंभू मनु, दुनिया के पहले पुरुष, और शत्रुपा, पहली स्त्री। यहीं से हम सबकी यानी पूरी मानवता की कहानी शुरू होती है। मनु और शत्रुपा की 2 बेटियां हुईं, आकुति और प्रसूति। इनकी शादियों ने ही दुनिया के 2 सबसे बड़े वंशों की नींव रखी। अरे याद है दक्ष, जो ब्रह्मा के अंगूठे से जन्मे थे? हाँ, तो प्रसूति की शादी उन्हीं दक्ष से हुई। और बस यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। और यहाँ से सृष्टि का परिवार एक बहुत बड़े पेड़ की तरह फैलना शुरू होता है। और इस पेड़ की जड़ें थीं दक्ष और प्रसूति की 24 बेटियां। इन 24 बेटियों में से 13 की शादी तो एक ही देवता से हुई, धर्म, जो इस ब्रह्मांड के नियम कानून को बनाए रखते हैं। जरा सोचिए, आस्था यानी श्रद्धा और समृद्धि यानी लक्ष्मी, ये सब भी इन्हीं बेटियों में से थीं। और जो बाकी 11 बेटियां थीं, उनकी शादी भी बड़े बड़े देवताओं और महान ऋषियों से हुई। जैसे सती की शादी भगवान शिव से हुई, ये कहानी तो हम सब जानते हैं, है ना? तो इस तरह इन शादियों ने एक ऐसा डिवाइन नेटवर्क बना दिया जिससे देवताओं और इंसानों की आने वाली सारी पीढ़ियां पैदा हुईं। तो अब हम ये सब जान चुके हैं कि दुनिया कैसे बनी और ये कि ब्रह्मा ही सबके परदादा हैं। लेकिन हमारा वो पहला सवाल तो अभी वहीं का वहीं है कि अगर वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो कोई उनकी पूजा क्यों नहीं करता? इसका जवाब कुछ कहानियों में छिपा है, जहां ब्रह्मा से कुछ बहुत बड़ी गलतियां हो गईं। एक कहानी उनकी अपनी बेटी सरस्वती को लेकर है, और दूसरी में उन्होंने भगवान शिव से एक प्रतियोगिता के दौरान झूठ बोल दिया था, और इन्हीं गलतियों की वजह से उन्हें श्राप मिला कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। और उस श्राप का असर आज तक दिखता है। पूरे भारत में हजारों लाखों मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही बड़ा और मुख्य मंदिर है, सिर्फ एक, जो राजस्थान के पुष्कर में है। तो आखिर में ब्रह्मा की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं।
ये कहानियां हमें बताती हैं कि गलतियां करना स्वाभाविक है और शायद यही चीज हमें अपनी कमियों को समझने और उन्हें स्वीकार करने में मदद करती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।